पहले जो मैंने पढ़ाया वो क्या था, पीएच स्केल पढ़ाया, इंडिकेटर के बारे में पढ़ाया। हम बातें नहीं करेंगे, वीडियो देख लेना पीछे, ठीक है। चलिए भाई, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। पहला रिएक्शन, अगर कोई एसिड है, अगर उसने किसी मेटल के साथ रिएक्शन किया फिर क्या बनेगा, ठीक है जी। और अगर कोई एसिड है, अगर कोई मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया तो फिर क्या बनेगा। आपके क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, अगर कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस इवॉल्व करता है, कौन सी गैस बनता है। तो देखो भाई, गैस क्या बनेगा, CO2 गैस, ये याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व होगा जब कभी भी कोई भी एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। ये आपके बुक में प्रैक्टिकल में दिखाया गया है, डायग्राम बना के, इस तरह से डायग्राम, एक कंटेनर लेके और जाके, ठीक है। तो सब बातें नहीं करेंगे। और CO2 गैस किस तरह से पहचानते हैं, कोई भी लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की कलर का हो जाएगा, ठीक है। लाइम वाटर क्या होता है, लिखा रहता है लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाएगा, ठीक है, टर्म्स। तो हम पहचानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है। दूसरा जो है, कोई एसिड है किसी मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है भाई। तो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा गैस इवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। सिंपल से है यार, सिंपल, H2 गैस इवॉल्व करेगा, ठीक है जी। अब देखिए, हमने कोई एसिड ले लिया, पहला तो इतना समझ में आ गया। ये 2 पॉइंट अभी और देखें। मान लीजिए हमने कोई एसिड लिया HCl, कोई मेटल ले लो, कोई भी ले लो। अब ये नहीं कि पोटासियम ले लो, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि पोटासियम हाईली रिएक्टिव है, पोटासियम सोडियम, तो वो तो एटमॉस्फेयर में रखने के बाद ही आग पकड़ लेगा, तो उसको तुम रिएक्शन करवाओगे कैसे, बहुत वो लॉन्ग प्रोसेस है। तो चलिए, आपको क्या लेना है, जिसका रिएक्टिव सीरीज क्या हो, थोड़ा सा पोटासियम से और सोडियम से नीचे में आ रहा होगा। जैसे कि आप कैल्शियम ले सकते हो, आप और क्या ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, ठीक है। जैसे हमने जिंक ले लिया, ठीक। अब आपकी बुक में भी जिंक दे रखा है, जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स लेते हैं, टुकड़े, उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, फिर HCl उसमें डालते हैं ना, लिखा हुआ एक पाइप से डाला जाता है, वो सारे हैं। तो चलिए, उसमें टाइम नहीं हम लगाएंगे क्योंकि आपके रिविजन का समय है। तो Zn किसके साथ, Cl के साथ क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस ये हाइड्रोजन जो है इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। आपको पता है ये हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है जिंक से। तो जिंक क्लोराइड जो है एक टाइप का साल्ट है, ठीक है। यहाँ क्लोरीन 2 है तो यहाँ 2 लगा लो, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और प्लस में क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है भाई। कभी भी कोई भी मेटल जो है किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। अब दूसरा जो है, मैंने चाहे HCl ले लो, चाहे Mg ले लो, मैग्नीशियम क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस H2 गैस बनाएगा। बैलेंस करने के लिए क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 यहाँ लगा लो 2, ठीक है। अब चलिए, मैंने H2SO4 ले लिया, एक सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा जिंक ले लिया, तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। जिंक किसके साथ, सल्फेट के साथ, हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, ठीक है जी। अगर मैग्नीशियम इसी तरह से ले लो, 2-4 रिएक्शन लिख दो, अब पता ही चल गया कैसे लिखा जाता है। मैग्नीशियम SO4 के साथ तो मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन भाई साहब को बोलेगा साइड, ठीक है जी। तो इस तरह से बनता है। अभी बहुत ही आयरन लोगे तो आयरन सल्फेट बनाएगा, आयरन। तो इस तरह से छोड़ो, इतना काफ़ी आपके एग्जाम में, ठीक है जी। चलिए, अब दूसरा जो है, कोई एसिड है किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा फिर क्या बनाएगा भाई। तो देखो सिंपल सी है, अगर मैंने कोई एसिड ले लिया HCl, ठीक, कोई मेटल कार्बोनेट ले लो, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, मेटालिक कार्बोनेट है ये, मेटल है कार्बोनेट है। कैल्शियम एक मेटल है, CO3 क्या है, कार्बोनेट है, इसीलिए इसको मेटल कार्बोनेट कहा जाता है और इसको लिखा जाता है मेटालिक कार्बोनेट। चलिए, कैल्शियम क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, साल्ट, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा और CO2 बनाएगा, ठीक है। तो याद रहेगा क्या बनाएगा, इसमें साल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक है। ये जो होता है, ये रिएक्शन होता है मेटल कार्बोनेट का, इतना, ठीक है भाई। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गया। चलिए, 2-4 और लेना है तो और ले लो, जैसे H2SO4 ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो और सोडियम कार्बोनेट ले लो, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट ले लिया मैंने। ये क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट बनाएगा,
Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 बनाएगा, ठीक है। अगर और लेना है तो और ले सकते हो, तुम HCl ले लो, प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हो Na2HCO3, ठीक है। ये क्या बनाएगा NaCl सोडियम साल्ट प्लस H2O प्लस CO2 बनाएगा, ठीक है भाई। तो ये सब सारे क्या है, आप क्या देख रहे हो कि जब कोई एसिड किसी मेटालिक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या इवॉल्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है, ठीक है भाई। यही चीज़ अपने को था पहले से, Na दो गो, इधर Cl एगो है भाई, तो ये कहाँ हो गया H एगो, दो गो, दो H हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। खाली यहाँ दो कर दो, दो हो जाएगा, और दो यहाँ कर दो, हाँ, क्योंकि दो सोडियम है, दो सोडियम हो गया, दो यहाँ क्लोरीन हो गया, दो क्लोरीन लगाने से दो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ दो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है जी। और कार्बन एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन है, तो 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 ऑक्सीजन हो गया, तो यह बैलेंस हो गया, ठीक है भाई। तो देख लो यार, ये हो गया अपना